हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये 5 से 10 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उसी के हिसाब से अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये क्वेश्चन जो है वो 5 और 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसमें कंटेंट जो है वो 5 मार्क्स के हिसाब से है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। यूरिन जो है वो किडनी में बनता है। इट इज पास टू द यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टोरेज। किडनी में यूरिन बनता है, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट होता है और पास होता है, फिर वो वहाँ पे स्टोर होता है। जब तक कि हमको एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं आता तब तक के यूरिन बाहर नहीं निकलता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर रहता है। यूरिन इज कम्पोज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। यूरिन जो होता है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनता है। द वेस्ट प्रोडक्ट आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड सिस्टम। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लड सिस्टम से फिल्टर आउट होते हैं। यूरिन के फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर होते हैं। यूरिन जो होता है वो 3 स्टेजेस में बनता है। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है फिल्टर होना। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होना मतलब एब्जॉर्ब करना सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। सिक्रीशन, सब्सटेंसेस स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे सोडियम या पोटेशियम है उसको सिक्रीट करना, बाहर निकालना। पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बॉमेंस कैप्सूल फ्रॉम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड, सिक्रीशन फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये है नेफ्रॉन का डायग्राम, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से ब्लड आ रहा है, फिर ये ग्लोमेरुलस बना रहा है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो टफ टफ कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज का पूरा गुच्छा होता है। यहाँ से जो मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, वाटर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ग्लोमेरुलर कैप्सूल में और बॉमेंस कैप्सूल में जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ये पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम लोग देखें, फिल्ट्रेशन जो होता है वो ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल के बीच में होता है। तो ये ग्लोमेरुलस है और बॉमेंस कैप्सूल के बीच में फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है रीएब्जॉर्प्शन। इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद जो ब्लड बचा है वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाकी ट्यूब्यूल की तरफ जाता है। तो सेकेंड प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन होना रीनल ट्यूब्यूल से। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज होता है, वो सब यहाँ से हमारे काम के सब्सटेंसेस है तो वो रीएब्जॉर्ब होते हैं और रीनल ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्ट्रियोल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर है सिक्रीशन। थर्ड प्रोसेस जो होता है वो सिक्रीशन है। सिक्रीशन में ब्लड से सिक्रीट होता है रीनल ट्यूब्यूल में, फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। ब्लड से सब्सटेंसेस जो होता है वो रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रीट होते हैं। तो ये है 3 स्टेज यूरिन फॉर्मेशन का। इसके आगे हम इसको डील करेंगे पूरा। स्टेज देखते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन का, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्टर होना। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो फिल्टर होते हैं ग्लोमेरुलस से बॉमेंस कैप्सूल में, वो फिल्टर होके पास होते हैं। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमेबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। फिल्ट्रेशन जो होता है वो सेमी परमेबल वॉल के कारण होता है। ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जो सेमी परमेबल वॉल होता है, सेमी परमेबल वॉल मतलब जो उसको फिल्टर होने में मदद करता है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ग्लोमेरुलस से बॉमेंस कैप्सूल में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर एंड स्मॉल अदर मॉलिक्यूल्स रिडली पासेस थ्रू इट। वाटर और दूसरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी पास होते हैं इससे। In this step, the blood undergoes filtration through the pores of the glomerulus in the Bowman's capsule. Pores का मतलब होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं। इस स्टेप में जो ब्लड है वो फिल्ट्रेशन करता है ग्लोमेरुलस से बॉमेंस कैप्सूल में। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस स्टेप में फिल्ट्रेशन करता है, उस स्मॉल पोर्स से इनको पास करता है बॉमेंस कैप्सूल में। Blood cell, plasma protein and other large molecule are not passes, therefore remain in the capillaries because of the large size. Blood cell है, प्लाज्मा प्रोटीन और दूसरे लार्ज मॉलिक्यूल बड़ा साइज होने के कारण वो पास नहीं हो पाते उसके कैपिलरीज से और वो कैपिलरीज में ही रह जाते हैं। द इफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरोअर देन द एफरेंट आर्ट्रियोल। जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो जो होता है पतला होता है एफरेंट आर्ट्रियोल से। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ से ब्लड आ रहा है।
और वहीं से बाहर निकलने वाला जो ब्लड को बाहर निकाल के लेके जाता है वो इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है उसका डायमीटर थोड़ा मोटा होता है, लार्ज साइज का होता है, थिक होता है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है उसका साइज जो होता है वो थिन होता है। सो अ कैपिलरी बिल्डअप ऑफ प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। साइज बड़ा होने और छोटा हो जाने के कारण ये जो है कैपिलरी जो होता है वो प्रेशर बिल्डअप करता है। हम लोग जैसे पाइप में देखते हैं, पाइप में को अगर दबाते हैं तो उसका फोर्स बढ़ जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे ही इसमें भी है, प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें जो मॉलिक्यूल है वो फिल्टर हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेशर द फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। प्रेशर बढ़ने के कारण जो होता है वो फिल्ट्रेशन हो जाता है, जो मॉलिक्यूल है वो फिल्टर होते हैं और ग्लोमेरुलर से ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ जाते हैं। जीएफआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट पास होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट पास होगा हमारे ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन मतलब कितना फिल्ट्रेट पास होगा और कितनी स्पीड में पास होगा उसको बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी, दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट पास होता है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो होता है वो 125 ml पर मिनट, 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट पास होता है। अगर हम लोग उसी को एक दिन में देखते हैं तो 180 लीटर फिल्ट्रेट पास हो जाता है। लेकिन 180 लीटर फिल्ट्रेट जो होता है वो हमारे बॉडी से पूरा बाहर नहीं निकलता। अगर उतना बाहर निकलेगा तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हम शॉक में चले जाएंगे। तो ये जो बाकी जितना भी फिल्ट्रेट पास हुआ है वो जाता कहाँ है, 180 लीटर। तो बाकी जो होता है वो हमारे बॉडी में रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। जितने भी रीनल ट्यूब्यूल्स के पार्ट होते हैं जैसे पीसीटी है, डीसीटी, वो सब उसको रीएब्जॉर्ब्ड कर लेते हैं और बचा हुआ 1 से 1.5 लीटर बस हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं यूरिन के फॉर्म में। 1 to 1.5 liter urine are excreted per day, so all the filtrate which are left are absorbed in the renal tubule. 1 to 1.5 liter यूरिन बस जो है वो पर डे एक्सक्रीट होता है, बाकी जो होता है फिल्ट्रेट वो रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का। यह है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आ रहा है। ये जो होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो होता है गुच्छा होता है कैपिलरीज का। यहाँ से जो ब्लड है, जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल है जैसे सोडियम है, वाटर है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, यूरिया है, वो सब यहाँ से फिल्टर होके हमारे बॉमेंस कैप्सूल में आता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बोलते हैं। ये इसमें आएगा, किस फॉर्म में आता है, जो स्मॉल स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग पोडोसाइट बोलते हैं, उसके फॉर्म में ये इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। स्मॉल पोर्स को हम लोग पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं और नेफ्रॉन में पूरे सेल्स एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल का। कहीं पे रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, कहीं पे ये पोर्स बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। अब जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये है फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। जो है हमारा यूरिन फॉर्मेशन में वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। द रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी, हेनिस लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी वाले एरिया में होता है, हेनलीज लूप में होता है, डीसीटी में होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसका मतलब पूरे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में होता है रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे 99% जो होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी। सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी में होता है। प्रोएक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिल्ट्रेट फ्लूइड कलेक्ट बाय वॉमेंस कैप्सूल एंटर्स इनटू द पीसीटी। जो फ्लूइड फिल्टर किया गया है वो एंटर करता है बॉमेंस कैप्सूल में, फिर उसके बाद वो पीसीटी में एंटर होता है। ये है बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल में फिल्टर फ्लूइड आया, फिर वो पीसीटी के थ्रू लूप ऑफ हेनली में जाता है, लूप ऑफ हेनली से डीसीटी में जाएगा, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाएगा। एपिथेलियल लाइनिंग पोजेस माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन पीसीटी विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। हम लोग देखे हैं नेफ्रॉन में एपिथेलियम सेल पाया जाता है, उसके अंदर जो होता है माइक्रोविलाई होता है जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है हमारी बॉडी में। सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब्ड हियर। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो पीसीटी में रीएब्जॉर्ब्ड होंगे? वाटर, सबसे ज़्यादा परसेंट में वाटर रीएब्जॉर्ब्ड होता है। इलेक्ट्रोलाइट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड है, ये सब रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं पीसीटी से। लूप ऑफ हेनली,
लूप ऑफ हेनली जो यू शेप्ड होता है, हेयर पिन लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। अब यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो देखेंगे। द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पोर्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनली आर कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम ट्यूब्यूल। जो डिसेंडिंग पोर्शन होता है इसका और जो असेंडिंग पोर्शन होता है वो कंटिन्यूएशन होता है लूप ऑफ हेनली का ऑफ द सेम ट्यूब्यूल। मतलब पीसीटी के बाद आता है, अब लूप ऑफ हेनली कंटिन्यूएशन में आता है। हम लोग इसके पहले देखे थे बॉमेंस कैप्सूल के बाद जो होता है कंटिन्यूएशन में पीसीटी आता है, फिर पीसीटी के बाद कंटिन्यूएशन में अब लूप ऑफ हेनली आता है। द लूप ऑफ हेनली हैज टू लिम्स। लूप ऑफ हेनली का दो लिम्स होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब में अब क्या क्या चीज़ एब्जॉर्ब होगा और असेंडिंग लिम्ब में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा ये देखते हैं। इससे पहले हम लोग ये देखेंगे परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या चीज़ को वो एब्जॉर्ब होने देगा अपने अंदर। इम्परमिएबल मतलब क्या चीज़ को वो एब्जॉर्ब नहीं होने देगा अपने अंदर। तो जो डिसेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है, जो नीचे जाने वाला जो एरिया है लूप ऑफ हेनली का, उसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। ये जो होता है वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इट कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। जैसे ही वो नीचे जाते जाते हैं तो वो फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट करता है और हार्ड टाइप का बनाने का स्टार्ट करता है। फिर असेंडिंग लिम्ब, इम्परमेबल टू वाटर, ये जो होता है इम्परमेबल। अब जो असेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर जाने वाला लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हेनली का, वो होता है वो वाटर को तो आने नहीं देता लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब होने दे देता है। फिर है रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। डीसीटी में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैसे रीअब्जॉर्प्शन होगा? द डीसीटी फॉर्म्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडिकल इपिथेलियम बट इट इज शॉर्टर देन द पीसीटी। डीसीटी भी वही है, उसके अंदर भी क्यूबॉइडिकल इपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं, सब में पाया जाता है, ये पॉइंट सब में सेम होगा। लेकिन ये जो होता है वो डीसीटी जो होता है वो पीसीटी से, प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से थोड़ा सा छोटा होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। इसमें जो होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, अगर ज़रूरत है तभी बस रीअब्जॉर्प्शन होगा, नहीं तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ज़रूरत है तब वहाँ पे सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो जितने भी पहले वाले पार्ट है वहाँ पे पूरा रीअब्जॉर्प्शन हो चुका रहता है। इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3-। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, HCO3- का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट। अब हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट में क्या चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, हाई अमाउंट में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। मेन फंक्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इज टू रीअब्जॉर्ब एज मच एज वाटर एज द बॉडी नीड। बॉडी को कितना ज़रूरत होता है उसके हिसाब से वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये इसका डायग्राम है, डायरेक्शन ऑफ सेलेक्टिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नेफ्रॉन। कितना कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन में वो देख रहे हैं, उसका डायरेक्शन है। हम लोग देखे थे रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरीज की तरफ होता है। तो ये है ब्लड कैपिलरीज, ये है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मतलब जो पीसीटी है, डीसीटी है, वो सब। अब इसमें जो मॉलिक्यूल पाया गया है फिल्ट्रेट, यहाँ पे फिल्ट्रेट है, उसमें सोडियम है, वाटर है, ग्लूकोज है, हमारे बहुत सारे काम के एलिमेंट्स हैं। तो अब वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम ट्यूब्यूल टू ब्लड। ब्लड ट्यूब्यूल से ब्लड की तरफ रीअब्जॉर्प्शन होता है इन सब का। देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन का जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। द थर्ड प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। थर्ड प्रोसेस जो यूरिन फॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन रिमूव्स मटेरियल फ्रॉम द ब्लड एंड एड देम टू द फिल्ट्रेट। सिक्रीशन, सिक्रीशन से मतलब क्या होता है? सिक्रीट करना, कुछ चीज़ को बाहर निकालना अपने से। तो इसमें ब्लड जो होता है वो अपने पास से कुछ चीज़ों को बाहर निकालेगा फिल्ट्रेट की तरफ, ट्यूब्यूल की तरफ। यही है ट्यूबुलर सिक्रीशन, रिमूव मटेरियल फ्रॉम ब्लड एंड ऐड टू द फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है ब्लड से मॉलिक्यूल्स को निकालता है और फिल्ट्रेट में डालने का काम करता है। द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर सेल जो होता है वो सिक्रीट करता है हाइड्रोजन को, पोटेशियम को और अमोनिया को फिल्ट्रेट की तरफ। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में। हम इसका डायग्राम देखते हैं, वैसे ही सेम डायग्राम है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वह बस अलग होता है। डायरेक्शन ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ नेफ्रॉन का। अब इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन का डायरेक्शन देखेंगे तो सिक्रीट जो करता है ब्लड कैपिलरी सिक्रीट करता है फिल्ट्रेट के तरफ, तो इसमें डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ऑफ यूरिन, अब यूरिन का कंपोजिशन देखते हैं, उसका कलर क्या है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका स्मेल क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो कलर, यूरिन का कलर होता है येलो कलर्ड, पीएच होता है उसका 6, वॉल्यूम जो होता है 1 to 2 लीटर पर डे। हम लोग जो होता है वो यूरिन 1 to 2 लीटर पर डे सिक्रीट करते हैं और 1000 to 1500 ml सिक्रीट करते हैं पर डे में। ऑर्डर जो होता है एरोमेटिक होता है, एकदम फाउल अजीब स्मेल होता है उसका।
कंपोजिशन, किस किस चीज़ों से मिलके बनता है यूरिन। वाटर है 96%, यूरिया 2%, यूरिक एसिड, अमोनिया, सोडियम एंड पोटेशियम से मिलके बनता है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द इज डिक्रीज्ड ड्यूरिंग स्लीप एंड एक्सरसाइज। यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है जब हम सोए रहते हैं और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो यूरिन का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे, जो है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।